हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में, एंगुलर मैथ टेबल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई इंटरेस्टिंग कैसे है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसको सीखेंगे, समझेंगे उन कॉन्सेप्ट को, और बहुत ही इसको अच्छे से बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक यू वाई का बना दिया कुछ और बॉक्स और मल्टीप्लाई कर दिया इसको अच्छे, मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ का एक बेस्ट प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, उस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा फाइनल प्रोजेक्ट का, आपको जो दिख रहा है, मतलब आप जितना चाहे इस पर उतना नंबर तक का टेबल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। और ये रहा आपका फाइनल कोड का लिंक। ठीक है, जहाँ पे आपको कि रेडमी फाइल में एक थंबनेल मिल जाएगा कि आपको, ताकि समझ में आए कि भाई एक्चुअल में प्रोजेक्ट दिखता कैसा या फिर दिखेगा कैसा। तो ये रहा, अगर आपको चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी अगर हमें इसका स्टार्टर कोड चाहिए, राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है इसी में आप जाएंगे, 3 कमिट्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये स्टार्टर कोड इसका मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको फिर करना है डाउनलोड जिप पे। ठीक है, तो जिप फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ये हो गया। और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा अभी। तो भाई मेरे इस साइड ये खुला है, मैं इसको साइड पे करके लेके आता हूँ। ये रहा कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा है। तो मैं इसको इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट क्या बोल रहा हूँ भाई, एक्सट्रैक्ट। ये जो हैश वाला है इसको हटाते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, बाकी ऐसा सही है, रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो एंगुलर मैथ्स टेबल है इसको डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। इसको मैं एक लेवल जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ng सर्व। ठीक है भाई, क्या हो गया, कुड नॉट, अच्छा इंस्टॉल तो किया ही नहीं, सॉरी। अच्छा npm इंस्टॉल, ठीक है, सबसे पहले npm इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सबसे पहले भाई इंस्टॉल ही करना होता है। VS कोड में ओपन कर लिया तो हमको लगा नहीं वो तो हो गया होगा ऐसा वाला। तो यहाँ पे जो है, चलो हो गया। अब लिखते हैं ng सर्व, ये हो गया। हाँ, तो हो सकता है उस पोर्ट पे कुछ एप्लीकेशन रन हो रहा हो, तो मैंने यस कर दिया। और अभी ये 53053 पे ये रन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये स्टैटिक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि डायनेमिक वाला कोड है। मैं कोड दिखाता हूँ, ये इसीलिए मैंने स्टार्टर कोड आपको दिया है। इस ऐप में जाएंगे और ये देखिए एकदम स्टैटिक है। ठीक है, टेबल ऑफ 1 ये स्टैटिक है। तो हम लोग अभी क्या चाहते हैं, अभी हम लोग चाहते हैं कि भाई 10 तक का टेबल दिखाना। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपने app.component.typescript फाइल पे, टाइटल हटाते हैं और यहाँ पे ना हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे टेबल्स जिसका टाइप होगा एरे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे एरे इस तरीके से, और यहाँ पे इसका अंदर सब टाइप देंगे कि एरे के अंदर क्या टाइप होगा, नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग नंबर रखने वाले हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक हमें टेबल चाहिए, ये हो गया। अब इसको लूप चलाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। ग्रिड के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे @4, और यहाँ पे जैसे लिखते हैं आइटम ऑफ, क्या था भाई वेरिएबल का नेम, टेबल्स। ठीक है, तो आइटम ऑफ टेबल्स या कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी लिख सकते हैं, नम लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर टेबल लिख सकते हैं, टेबल ऑफ टेबल्स, और ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ के बाद आपको वो लिखना जो एक्चुअल वो वेरिएबल का नेम है, यानी जो एरे का नेम है। ठीक है, उसका बाद आपको यहाँ पे देना है ट्रैक इंडेक्स, जो कि मैंडेटरी है, ट्रैक इस तरीके से इंडेक्स। ठीक है, जैसे रिएक्ट में हम लोग करते हैं, ट्रैक का स्पेलिंग गलत लिखे हम। ठीक है, ट्रैक ये रहा। ठीक है, जैसे रिएक्ट में करते हैं ना, रिएक्ट जेएस में कि भाई वो ट्रैकिंग के लिए की प्रॉप देते हैं, बस वही चीज़ है। अब इसको ना यहाँ से यहाँ कट करके पेस्ट कर दीजिए, हो गया। अच्छा, कहीं ब्लॉकिंग का इशू होगा, एक लेवल और जाएगा ये, हाँ अब सही है। अब ये देखिए मेरा जूम्स, हाँ अब 100% है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कैप 5। ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग आ गया। अभी ये जो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ 10 है ना, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 नीचे 5, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और प्रोफेशनली करना चाहता हूँ कि थोड़ा और लगे सही से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमें पता है 10 बार ये रिपीट होगा, तो उससे अच्छा ये थोड़ा सा भद्दा भी लग रहा है, मतलब भद्दा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कोड लग रहा है। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, हम लोग यहाँ पे इसको मतलब इसको एक अलग कॉम्पोनेंट बना लेंगे। ठीक है, अब जो कंपोनेंट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप इनके ट्यूटोरियल सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे अगर क्रिएट होम कंपोनेंट में जाते हैं, एक CLI का कमांड रहता है भाई, ये रहा ng जनरेट कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट नेम देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक भी करेंगे तो आपका कॉपी हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे
मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और मैं कंपोनेंट का नाम दे रहा हूँ टेबल, ठीक है, रिलेटेबल होगा ना, मैथ का आप टेबल दिखा रहे हैं, तो ये जनरेट हो गया। आप इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ना या कट कर लेता हूँ और इसको टेबल में डाल देता हूँ। तो ना ये एक सेपरेटली हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट बना रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे इस कंपोनेंट का नेम। इसका नाम कैसे पता चलेगा, अगर आप नया है एंगुलर में आपको समझ में आ जाएगा। उसका टाइपस्क्रिप्ट फाइल खोलिए, यहाँ पे देखिए ये सिलेक्टर नेम जो होता है ना, उसको हम लोग ऐसे टैग नेम यूज़ करते हैं एज ए कंपोनेंट नेम, तो सिलेक्टर नेम। और हमेशा जो भी आपका कंपोनेंट नेम होता है उससे पहले ऐप डैश लगा रहता है, या फिर ये लगाना होता है, कन्वेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप टेबल, तो ये 10 बार रिपीट होगा ये कंपोनेंट, लेकिन एरर है इसलिए ना, क्योंकि आप जब ऐप कंपोनेंट में कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट यूज़ करेंगे ना, तो उसको पहले आपको टाइपस्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट करके आपको इंपोर्ट्स वाले एरे में डालना होगा। आपको बताना होगा कि आप उस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं अपने HTML टेम्पलेट में, तो इसीलिए हमें app.component.ts में ना इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे /table कंपोनेंट और यहाँ से हम लोग टेबल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे और बस सिंपल है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना, मतलब ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है इंपोर्ट्स पे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एरर हट गया है ना, इसको सेव करते हैं। अब कुछ खास एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा, वही चीज़ है, अब देखेंगे वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा क्लीन लग रहा है ना, एक लाइन में हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल दिखाना चाहते हैं। अब इसमें पहले जाते हैं इस कॉम्पोनेंट में और यहाँ पे देखते हैं ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लूप चलाएंगे 10 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चलाएंगे लूप वो, तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे भी लगाते हैं फॉर इन ऑफ यहाँ पे। अब भाई अगर किसी का भी टेबल ले रहे हैं, चाहे 1 2 3 4 5 का, वो तो 10 तक तो लिखेंगे ना, जैसे 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 10 तक तो लिखते हैं ना कोई भी टेबल का। तो यहाँ पे मैं मैनुअली हार्ड कोडेड लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर उसी तरह देता हूँ ट्रैक इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इनको मैं कट कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा कट करके, ठीक है। तो ये और शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो फिर वही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये 1 2 3 4 ये होगा ना। तो अब यहाँ पे हर एक आइटम जो है एज ए एन आएगा। तो मैं यहाँ पे ना हार्ड कोडेड के जगह पे डबल करली ब्रेसेस करके इसको डायनेमिक कर देता हूँ। ये देखो 1 1 जा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे 10 दिया ही नहीं भाई, तो यहाँ पे मैंने 10 तक दे दिया। इसको एक बार स्पेस को हटाते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबका आपको एक चीज़ डायनेमिक दिखेगा कि 1 से लेकर 10 तक ये नंबर दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन अभी भी भाई ये सही नहीं है ना, क्योंकि टेबल ऑफ 1 टेबल ऑफ बहुत कुछ यहाँ पे स्टैटिक है। अभी इसको भी चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग हर एक बार लूप चला रहे हैं ना, हर एक टेबल जो हमें मिल रहा है, टेबल क्या है यहाँ पे, ये जो टेबल एरे में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हर एक बार लूप चल रहा है और हर एक बार लूप में ये ऐप टेबल कंपोनेंट को रन कर रहा है, इसीलिए हमें 10 टेबल दिख रहा है। तो हम लोग हर एक नंबर को ना एज ए प्रॉप यहाँ भेजेंगे। जैसे रिएक्ट जेएस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्स भेजते हैं ना, डेटा को पास करते हैं ताकि पता चले किसका टेबल दिखाना है। तभी तो उस नंबर से हर एक नंबर को 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेबल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं एक प्रॉप भेजेंगे नम करके, ठीक है। और नम में हम लोग भेज देंगे टेबल। टेबल क्या है, टेबल ऑफ टेबल्स। टेबल्स में आपको पता है ना, मैंने फिर से बताया, टेबल्स एक्चुअली एरे है जिसमें कि हर एक आइटम टेबल जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन भी आपको लग सकता है, तो मैं टेबल्स की जगह पे नम लिखता हूँ, या फिर हाँ नम लिखता हूँ, ज़्यादा रिलेटेबल है क्योंकि नंबर आ रहा है, ठीक है। तो नम इक्वल्स टू नम, ठीक है। ये देने से भी यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने प्रॉप्स यहाँ भेज दिया, ठीक है, प्रॉप्स हमने भेजा है, बट ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दे भी रहा है ये सही तरीका। आपने देखो यहाँ पे एंगुलर है ना, तो यहाँ पे आप प्रॉप्स भेज रहे हैं, लेकिन इसमें मेक श्योर कि वो कंपोनेंट प्रॉप्स एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं। जैसे आप किसी को 5 रुपये दे रहे हैं तो जरूरी है कि वो रिसीव भी करे। वो बोल रहा है भाई मेरे को चाहिए नहीं, तो फिर क्या मतलब है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉप्स को जो भेज रहा है। तो उसके लिए हम लोग जो भी कंपोनेंट में एक्सेप्ट करना है, जैसे टेबल कंपोनेंट है, इसमें हम लोग इनपुट डेकोरेटर यूज़ करेंगे। इनपुट लिखते हैं, इंटर मारेंगे, ऑटो इम्पोर्ट हो गया, और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, ये डेकोरेटर फंक्शन है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उस प्रॉप का नेम, तो हम लोग नम लिखेंगे क्योंकि ऊपर से नम में भेजा जा रहा है, ठीक है। और इसका टाइप दे देते हैं नंबर, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जाके देखेंगे यहाँ पे एरर हट गया। अब एक ही एरर है, ये बोल रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। कुछ तो आप सही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा गलत है। ये जो नम भेज रहे हैं ना,
ये यहाँ पे डायनेमिकली तो जा रहा है, बट ये डबल कोट के अंदर तो बिना भेज नहीं सकते आप, ठीक है। बिना डबल कोट के भेजेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भेजेंगे सेंस नहीं बनेगा। और जब ऐसे भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नंबर आप भेज रहे हैं, क्योंकि टेबल्स में अब देखेंगे यहाँ पे ये नंबर ही है, लेकिन ये यहाँ पे जब जा रहा है डबल कोट के अंदर होकर फिर वो स्ट्रिंग बन जा रहा है। और प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, अगर स्ट्रिंग बन जा रहा है तो यहाँ पे ये नंबर आपने सेट किया ना, तो ये जो प्रॉप्स एक्सेप्ट हो रहा है ये नंबर एक्सेप्ट हो रहा है, भेज रहा है स्ट्रिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायनेमिकली प्रॉपर्टी को बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉप बाइंडिंग करने के लिए, प्रॉप्स जो भेज रहे हैं उसको बाइंड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और नम लिखेंगे, उस प्रॉप का नेम लिखेंगे और इक्वल्स टू करके आपको फिर यहाँ पे जो भी आप भेजना चाहते हैं, जैसे नम भेजना चाहते हैं हर एक आइटम, तो यहाँ पे ये चल जाएगा। तो इस वक्त क्या होगा ना, रियल वैल्यू जाएगा, ना कि कोई कन्वर्जन हो गया कि नंबर है तो स्ट्रिंग हो गया, ये है तो वो हो गया, नहीं, जो वैल्यू है वही जाएगा। ये हम सेव कर देते हैं। अब क्या है, अब टेबल कॉम्पोनेंट में नम उसको मिल जाएगा। तो अगर आप HTML में जाएंगे ना और यहाँ पे टेबल ऑफ 1 के जगह पे टेबल ऑफ नम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आएगा, देखिए टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, ये आ गया। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप तो वैसे भी यहाँ पे 10 बार लूप चला रहे हैं ना, हर एक कार्ड के लिए 10-10 बार चल रहा है, तो उस नंबर को जिस नंबर का टेबल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो नम इंटू n हो गया, सिंपल है ना। देखो वो सब में अलग अलग रियल वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। भाई रुको, मैंने कुछ गलत यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है क्या, लग तो रहा है भाई, क्योंकि टेबल गलत लग रहा है। हाँ, तो ओरिजिनल कोड में मेरे को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई मैंने गलत ही डाला है स्क्रीनशॉट देखने तो। हाँ भाई उल्टा हो गया, ठीक है ठीक है, मैं ओरिजिनल कोड में सुधार कर दूंगा, ठीक है। ध्यान नहीं दिया, सिंपल चीज़ों में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं भाई, प्रॉब्लम ये होता है, हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल इजीली बना लेंगे, देखो ना कितना सिंपल है, फिर भी गलती कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको सुधारते हैं। 1 इधर होगा, ठीक है, n यहाँ पे होगा ना, 1 n इंटू एक्स मतलब n इंटू 1 ऐसे होगा। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ 2 1 जा 2, रुक जाओ भाई क्या हो रहा है यार। जैसे 1 का टेबल है राइट, तो सबसे पहले तो नम होगा ना, हाँ सही था, रुको अब समझ में आया। 1 की जगह पे जस्ट यहाँ पे इतना होगा कि यहाँ पे नम होगा जो ऊपर से आ रहा है एज अ प्रॉप, हाँ अब सही है। 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो मेरे को स्क्रीनशॉट भी अपडेट करके डालना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं कर दूंगा ओरिजिनल कोड में भी। हाँ अब सही है, 1 का टेबल देखो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 7 8 9 10, हाँ 10 तक का टेबल। तो अब सही है, अब सही है। तो फाइनली ये हो गया। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये है बहुत बड़ा ही सिंपल। आप प्रॉप्स पास कर रहे हैं और फिर सब कॉम्पोनेंट उस प्रॉप्स को एक्सेस करके अपना अगले का काम कर रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके किक करके समझेंगे तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरीके से भेजा क्योंकि प्रॉप बाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ओरिजिनल कोड में चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक है ओरिजिनल कोड में, आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट भी गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया। तो खैर कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से ही होती है भाई। तो हम लोग देखते हैं, मतलब कहने का मतलब था कि आशा करता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट समझ गए होंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम में मेरा अकाउंट है @तूफानी-कोडर, आप वहाँ पर जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ।